Very good morning, dear students. Now I am going to explain the second stanza of the poem The Roadside Stand by Robert Frost. As far as Frost was concerned, he was an American poet, and in fact, he was born when in 1874 and died in 1963. Okay, now let's start in the second stanza. तो मैंने आपको बताया कि ये बड़े बड़े हाईवेज और सड़कों के किनारे ये जो गांव के गरीब लोग हैं अपने छोटे छोटे दुकानें लगा लेते हैं, स्टैंड्स लगा लेते हैं और उन दुकानों में अपनी छोटी छोटी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें बेचते हैं? ये वाइल्ड बेरीज बेचते हैं। ये क्या बेचते हैं? वाइल्ड बेरीज बेचते हैं। और इसके अलावा बढ़िया चांदी जैसे चमकने वाली लौकीज को भी बेचने का काम करते हैं। यद्यपि कि जो अमीर लोग हैं जो सड़कों से गुजरते हैं, पहली बात तो वो उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और अगर ध्यान भी देते हैं तो उन लोगों के ऊपर बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं कि ये तुमने यहाँ का दृश्य बिगाड़ दिया, ये पेंटिंग आपकी खराब है। और कुल मिलाकर के अमीर लोगों का जो इंटरेस्ट है उन गरीब लोगों की ओर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कहते हैं द हर्ट टू द सीनरी, सीनरी यानी जो वहाँ का भूदृश्य जो बेकार हुआ, टू बी माई कंप्लेंट, कवि कहता है कि मैं इस चीज के लिए इन गरीबों को दोषी नहीं ठहराता हूँ। कवि का मानना है, कवि कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का मानना है कि वहाँ का जो भूदृश्य है, वहाँ की जो सुंदरता है, अगर वो खराब हुई भी है तो इस चीज के लिए पोइट उनको दोष नहीं देगा। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, he would not complain against the poor people who were there at the roadside stands, so much as the trusting sorrow of what is unsaid। और इसके अलावा कवि का ऐसा मानना है, so much the trusting sorrow of the word is unsaid। और इसके अलावा कवि का ये मानना है कि उस पीड़ा के बारे में कवि और अधिक चिंतित है, उस पीड़ा के विषय में कवि और अधिक चिंतित है जिस वर्ड इज अनसेड, जो कहा नहीं जा सकता। यानी इन गरीबों का दर्द, इन गरीबों की जो पीड़ा है वो ऐसी है जिसको मुख से बयां नहीं किया जा सकता। वन कैन नॉट एक्सप्लेन the pain, the problems, the disturbance in the life of poor villagers। इन लोगों के जीवन में जो परेशानियां हैं, जो पीड़ा है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। हियर फॉर फ्रॉम द सिटीज, और ये लोग जो यहाँ पर हैं, हियर फॉर फ्रॉम द सिटीज वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। ये लोग जो गरीब लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि हम लोग गांव से दूर आकर के यहाँ पर रोड साइड स्टैंड लगा रहे हैं। यहाँ पर ये लोग का कहना है कि हम लोग गांव से इतनी दूर आकर के क्या लगा रहे हैं? रोड साइड स्टैंड लगा रहे हैं। काहे के लिए लगा रहे हैं? फॉर आस्क फॉर सम सिटी मनी। हम लोग चाहते हैं क्या? सिटीज मनी, शहर वाला पैसा। हम लोग शहर वाले पैसे को चाहते हैं। और क्या, कैसे? फील इन द हैंड, हम लोग भी चाहते हैं कि वो पैसा हमारे हाथों में आए और हम उस पैसे को महसूस कर सकें। हम लोग भी उस पैसे को महसूस कर सकें। इसके अलावा और क्या कर सकें? टू ट्राई, और उसका प्रयोग भी कर सकें कि इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। और हम लोग भी अपने जीवन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। ऐसा इन रोड साइड स्टैंड के लोगों का मानना है। रोड साइड स्टैंड जो लगाए हुए, जो स्टैंड पर गरीब लोग हैं, ये लोग अपनी दुकानें जो लगाए हुए हैं, ये गांव से आए हैं, दूर से आए हैं, यहाँ पे दुकानें लगा रहे हैं। किस लिए? बिकॉज
दे वांट टू अर्न द मनी, वो पैसा कमाना चाहते हैं। दे वांट टू डेवलप देमसेल्व्स, वो अपने आप को विकसित करना चाह रहे हैं। और एंड गिव अस द लाइफ, और इसके अलावा ये लोग क्या चाह रहे हैं कि गिव अस द लाइफ, और ये लोग जीवन कैसा चाह रहे हैं, कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये पैसा हमें जीवन दे। कैसा? मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। मूविंग पिक्चर यानी सिनेमा में जो मूवीज दिखाई जाती हैं और उन मूवीज में लोगों का जीवन जैसा होता है, लग्जीरियस जीवन जिस प्रकार से हो जाता है, उस तरह का जीवन ये लोग चाह रहे हैं। यानी मूवीज में जिस प्रकार का जीवन दिखाया जाता है कि एक हीरो संघर्ष करता है और थोड़ी ही देर में उसका जीवन डेवलप्ड हो जाता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, सिनेमा का जीवन और रियल जीवन में एक ह्यूज डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर होता है। तो लेकिन फिलहाल ये गरीब लोग उस सिनेमा जैसे जीवन की भी अपेक्षा रखते हैं कि उस तरह का जीवन इनका हो जाए। और इसके अलावा ये और कैसा जीवन चाह रहे हैं? दैट द पार्टी इन पावर सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और जो पार्टी इन पावर, जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है, वो ये सब काम कर सकती है। कीपिंग फ्रॉम अस, जो पार्टी सत्ता में है वो इन लोगों को चाहे तो इस तरह का ड्रीम लाइफ दे सकता है, और अगर चाहे तो नहीं दे सकता है। मतलब सब कुछ जो लोग पावर में हैं, जो लोग ताकत में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर उनके इरादे नेक हैं तो इन गरीबों का जीवन सुधर सकता है। अगर उनके इरादे नेक नहीं हैं तो इन लोगों का जो जीवन है वो डेवलप्ड नहीं हो सकता। ऐसा पोइट का मानना है। पोइट का यही मानना है कि ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनका जीवन भी डेवलप्ड हो, इनका जीवन जो है बिल्कुल वैसा हो जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। फिल्मों में आराम तलब जो जीवन है, उस तरह का जीवन ये लोग पाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, और लेकिन ये सब निर्भर हैं। दे आर होपफुल दैट गवर्नमेंट वुड हेल्प देम टू फाइंड दीज थिंग्स। ये सब इस तरह की चीज़ों को पाने के लिए पूरी तरह आशान्वित हैं कि गवर्नमेंट इनकी मदद करेगी, सरकार इनकी मदद करेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा सेकेंड स्टेंजा। अब थर्ड स्टेंजा के साथ फिर हम हाजिर होंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।